सर वैसे आपका जो है शुक्रिया भी अदा करना था। वो आपकी एक वीडियो ना, उसमें आपने बताया था कि आप जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, और वो जो आपने समझाया हुआ है जिसकी दो मतलब पार्ट है जिस वीडियो के, वन और पार्ट टू, 90 प्लस उसमें जो है शॉट होते हैं। तो उसमें मैंने जो है $40 से जो है तकरीबन $426 बनाए, $426। चार अच्छा सौ बनाए मैंने सर साढ़े साढ़े 700 बनाए थे, लेकिन वही बात है, लालच और ग्रीडिंग ने जो है ना मुझे तबाह कर दिया। इन शॉर्ट ये कहा जाए कि 6,000 से आपने कितने दिन में बनाए? 2 घंटे में सर। 2 घंटे में 6,000 से आपने जी सर। 2 लाख रुपए बना लिए थे। जी अरसलान सर, स्टार्ट लीजिए। मेरे कुछ गेस्ट भी आए हुए हैं, मैं उनको भी देख रहा हूँ। आप स्टार्ट लें। सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो अटैम्प्ट कर लेते हैं, देन आफ्टर इनके क्वेश्चन ले लेंगे। बैच के अलावा अगर किसी पर्सन का, पब्लिक का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली कर सकते हैं। अभी किसी का हैंड रेस था, वो क्वेश्चन कर सकते हैं। जी भाई, तो ओटीसी का थोड़ा बता दें, थोड़ी सी रहनुमाई कर दें। ओटीसी पे जहाँ भी ट्रेड करो उधर से ही वापस मार्केट के अगेंस्ट चली जाती है, उधर से ही। तो आप थोड़ा रहनुमाई कर दें इसके बारे में। देखें, ओटीसी में आप कोशिश किया करें कि ज़्यादा ट्रेंड को मद्देनज़र रखा करें, ठीक है। एसएनआर भी आ जाता है तो मार्केट तब भी जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बाज़ दफ़ा गुजर जाती है। तो जब तक एसएनआर तक नहीं जाती है, आप कोशिश किया करें कि सेम डायरेक्शन की एंट्री जो है वो प्लेस किया करें। अगर तो मार्केट स्टक हो रही है तो जिस डायरेक्शन में मार्केट अपना लेवल ब्रेक करेगी, नेक्स्ट भी आप सेम डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये फिर टारगेट कर लेती है अपना लोअर लो या लोअर हाई, जो भी इसका पॉइंट होता है, मार्केट उसे टारगेट करके उस डायरेक्शन में फिर स्पीड से जाती है ओटीसी। देखिए, अगर आप बिगनर हैं तो मेरा आपको सजेशन यही है कि आपने ओटीसी में ट्रेड्स करनी नहीं है, ठीक है। अगर आपको टाइम हो गया ट्रेडिंग में और आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट 1 ईयर, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो आप ओटीसी में ट्रेड्स लें। वो भी क्योंकि ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको ओटीसी की नो हाउ से आप बाखबर होंगे। ओटीसी कब एल्गोरिदम पे चल रही है, कब आप एसएनआर पर वो वर्क कर रही है, क्योंकि मार्केट को एनालाइज करते ही आपको पता चल जाएगा, अगर आप इसमें एक्सपीरियंस होंगे, कि मार्केट कब क्या मोमेंटम दिखा रही है, क्या अपना हायर हाई लगाते हुए जा रही है, या पैटर्न्स को फॉलो कर रही है, या एसएनआर को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो ये ओटीसी हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है इसके ऊपर कि ओटीसी जो है ना वो 90+% जो है वो पैटर्न्स पे चलती है, ठीक है। और जो है ना वो सम टाइम कभी कभी ये एसएनआर पे भी वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि एसएनआर को बिल्कुल इग्नोर करके चलती है, ऐसा नहीं है। इसके ओटीसी एक एल्गोरिदम पे चलती है, एक सॉफ्टवेयर पे चलती है, याद रखिएगा। तो इसके हिसाब से ही ट्रेड्स लेनी पड़ती हैं। अब हम हमारी वीडियोस में देखें, सर अरसलान और मैं जब ट्रेड्स लेते हैं ओटीसी में कितना सोच समझ के लेते हैं, क्योंकि पूरा रीड करना पड़ता है ये कब क्या कर रही है। अगर आपको लॉस भी करवाएगी तो एमटीजी में आपका विन करवाएगी, तो बहुत सोच समझ के इस पर ट्रेड्स लिया करें, ठीक है। किसी भाई का और क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। मोहम्मद अयूब, आपका हैंड रेज है। सर जी, मैं अकाउंट बना लिया, जो लिंक भेजा था भाई ने, हफीज़ भाई ने, उनके पर्सनल पे मैंने रब्ता किया था, तो अकाउंट बना लिया। तो बाद में उन्होंने वो मुझे सेंड किया वो जैज के अपना इजी पैसा का नंबर भी, और वो जो रिलीज़ हैं उनका पूरी डिटेल भेजी है, फीस वगैरह भी सब। तो सर उसमें उन्होंने कहा है कि आप इस पे ट्रेनिंग नहीं कर सकते अकाउंट जो बनाया आपने। देखें, ट्रेनिंग से मुराद ये होता है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आपको जो लिस्ट भेजी गई थी उसमें कुछ रूल्स लिखे हुए थे कि भाई सीरीज़ के रूल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको हमारे साथ चलना है। मिसाल के तौर पे आप 20-100 वाली सीरीज़ में ना, तो हमारा डेली का $5 का टारगेट होगा, $5 का टारगेट होगा। जब हम 50 पे पहुंचेंगे तो हम अपने टारगेट्स को इंक्रीज़ कर देंगे। तो उसके हिसाब से
ये कहा जाता है कि आपको अगर अपनी पर्सनल ट्रेडिंग करनी है तो किसी और अकाउंट में कीजिए, इसमें नहीं करें। क्यों रीज़न ये है कि आफ्टर 25 डेज़ या आफ्टर 1 मंथ जब हम अपना टारगेट अचीव कर चुके होंगे, अगर आपने अपनी ट्रेडिंग करके सेल्फ ट्रेडिंग करके उसमें लॉस कर दिया तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपका टारगेट हिट नहीं होगा। तो लिहाजा कोशिश ये किया करें कि जब भी किसी भी सीरीज़ में ज्वाइनिंग दें तो हमारे साथ ही ट्रेड करें, और अगर आपने पर्सनल करनी है तो फिर किसी और अकाउंट में करें। नहीं सर, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं करता, मैं ट्रेनिंग की बात है, यानी कि डेमो अकाउंट, उसमें जो हम डेमो पे जाकर उस पे ट्रेडिंग अब नहीं लगाएंगे, ट्रेनिंग कर सकते हैं कि नहीं डेमो पे? नहीं उसी डेमो पे तो कर सकते हैं यार, डेमो से कौन रोकेगा आपको? नहीं सर, मैं तो नहीं करूंगा ट्रेनिंग आपके बताने के बगैर, क्योंकि मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने पहले ही बहुत लॉस किया है, मैंने $2000 का लॉस किया हुआ है, सब कर्जा है मेरे ऊपर। $2000? मैंने आपको बताया भी था, वो बस किसी दोस्त के कहने पे मैंने अकाउंट उसके साथ, उसी ने बना के दिया, मुझे तो नहीं बनाना आता था, लेकिन उसने भी। यानी पाकिस्तानी 7-8 लाख रुपए आप उड़ा चुके हैं ट्रेडिंग में, ऐसा ही है? जी, उसी की वजह से फिर सऊदीया की तरफ सऊदीया भागना पड़ा। अभी इधर वो कर्जा भी है सर पे और टेंशन भी है और सारा जो निज़ाम। तो सर वो दूसरी बात ये है कि जो है मैंने जो इसमें डिपॉजिट करवाना है वो भी सारा आपसे करवाना है। मुझे तो सर इसके बारे में इतना इल्म नहीं है, डिपॉजिट कैसे करते हैं और क्या सिस्टम। भाइयों वाली बात करूंगा बिल्कुल। यानी अभी भी इतना लॉस करने के बाद अभी भी आप सिग्नल के आसरे पर हैं, अभी तक आपका ये माइंड क्यों नहीं सेट हुआ कि इसको सीखना चाहिए? वल्लाह सर जी, कोशिश भी करता हूँ, कुछ हमारा ड्यूटी टाइम ऐसा है 10-12 घंटे ड्यूटी बन जाती है। और जो मैंने दोबारा इसमें क्यों आने की कोशिश, जो आपकी वीडियो है ना कि मैं ट्रेडिंग छोड़ रहा हूँ, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है कि यार चलो कोई बात नहीं, अगर लॉस हो गया 1-2 दफ़ा कोई बात नहीं। मैंने आपकी सारी वीडियो वॉच की है, तो फिर मैंने दोबारा जो है ना ये कदम उठा। भी मेरा अकाउंट भी नहीं बन रहा था मेरी आईडी पे, क्योंकि मैंने पहला अकाउंट डिलीट कर दिया। अभी मैंने दोस्त की आईडी लेकर उससे अकाउंट बनाया है, खुद अकाउंट बनाया आपकी वीडियो देखकर। मेरी वीडियो में मतलब मेरी वीडियो ने आपको वापस बुला लिया, ऐसा है? जी, ऐसे दोबारा हकीकत बात है। और उसमें जो काम की बात थी वो तो आपने नोट ही नहीं की। काम की बात ये थी कि भाई इस फील्ड में आप सीख कर आए, बगैर सीखे आएंगे तो लॉस ही करेंगे। आप लाखों क्या करोड़ों रुपए लॉस कर देंगे अगर आप विदाउट नॉलेज आप इस फील्ड में आए तो। हाँ जी, और दूसरा मेरा सर जी आखिरी क्वेश्चन है कि जो आप क्लास शुरू कर रहे हैं उसका टाइम टेबल थोड़ा बता दें, क्योंकि हमारा इधर 2 घंटे का फर्क भी है ना सऊदी अरब का और पाकिस्तान का। सऊदीया से आए आप? जी, अभी मैं सऊदीया में हूँ। अब मेरी बात सुने, देखें हमने जो अभी बैच 14 स्टार्ट कर रहे हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक हमारी आफ्टरनून में क्लास होगी, एक नाइट में होगी, ठीक है? यानी दोपहर में होगी और रात में होगी। लेकिन इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो हमारे जॉब परसेंट है, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो वर्किंग डेज़ में टाइम नहीं निकाल पाते, तो उनके लिए हमने सैटरडे संडे क्रैश क्लासेस का सिलसिला शुरू कर दिया है। वो इस वीक से नहीं, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सर सलानूर में स्टार्ट लेंगे। यानी सिर्फ सैटरडे एंड संडे 2-2 घंटे की आपकी क्लासेस हुआ करेंगी, और विद इन जो है वो 8 to 9 वीक्स में इंशाल्लाह कवर करवा देंगे पूरा ट्रेडिंग कोर्स। तो मेरा आपको जो है वो एक ब्रदराना मशवरा, सजेशन यही है, अगर आप टीचर समझते हैं तो टीचर की भी समझ लें, सजेशन यही है कि आपने इस फील्ड में देखें सीख कर आना है। अगर आप यूं ही सिग्नल के आसरे पे अभी भी रहे, आप बेशक सीरीज़ में आना चाहते हैं आएँ, लेकिन अपनी से कोई भी ट्रेड ना करें, क्योंकि ऑलरेडी यार 7 से 8 लाख रुपए आप लॉस कर चुके हैं। इट्स वेरी बिग अमाउंट। ये तो एक अमीर बंदे के लिए भी बड़ी अमाउंट है, गरीब की तो दूर की बात है। तो लिहाजा भाई इस फील्ड में सीख कर रहा है, ठीक है? तो सर जी ये जो आप देते हैं सीरीज, इसका टाइम टेबल क्या है पाकिस्तान के? सीरीज़ की देखें, दोपहर में 2 बजे टाइमिंग हम शुरू करते हैं। वैसे 1:45 बजे हम पब्लिक में एक सिग्नल देते हैं, वो सीरीज़ वालों ने लेना होता है। दैन हम उसके बाद सीरीज़ का लिंक देते हैं गूगल मीट पर। इसी तरीके से लाइव आके सीरीज़ करवाई जाती है, ठीक है? आपको पेयर पहले बताया जाएगा, पेयर बताने के बाद डायरेक्शन आपको बताई जाएगी, फिर उस पर आपने। तो सर ये उसी मोबाइल में
उसी मोबाइल में होगा सारा या एक दूसरा मोबाइल लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, एक ही मोबाइल पर गूगल मीट तो आप इसलिए तो कह रहे हैं कि गूगल मीट पे इसलिए लाया जाता है कि आपको आवाज़ आएगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जी स्क्रीन पे जी। रहना, आप क्यूटेक्स खोल के रखें, पीछे से आपको आवाज़ आती रहेगी हमारी, यानी गूगल मीट पीछे चलता रहेगा बैकग्राउंड पे और आप फिर ट्रेड्स लेते रहेंगे। इस तरह होता है और हमारा डेली का टारगेट होता है, उस टारगेट को अचीव करना होता है। ऐसा नहीं है कि ये 20 से $100 एक ही दिन में बनवा देंगे, ऐसा नहीं है। डेली का टारगेट होगा, उसको अचीव करना होगा। नहीं नहीं, और एक्स्ट्रा जैसे सर आप कहेंगे वैसे करेंगे, पहले बहुत लॉस किया है। एक्स्ट्रा एक भी ट्रेड नहीं करेंगे। टारगेट जब हमारा हिट हो जाएगा तो हम उसी वक्त क्लोज करेंगे, बेशक सेशन आगे चल रहा है। ये मैं समझाते रहता हूँ बार ठीक बार। है। लालच बिल्कुल नहीं करनी, लालच के चक्कर में रहेंगे अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। जी अवान ठीक बाबा, है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अवान बाबा, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं आप? हैंड रेज है आपका। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये एक क्वेश्चन पूछना था। एक मेरा दोस्त है ना, उसके मतलब आपकी लिंक से ही अकाउंट बनवाना था ना, तो उसका पुराना अकाउंट उसने जो है बेवकूफ़ी ये की, उसने डिलीट नहीं किया और आपके लिंक से जो है अकाउंट बना दिया और वेरीफाई कर दिया, तो अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया उसका। तो अब कोई हल है इसका या वो दूसरा सेम मोबाइल ले? सेम और आईडी कार्ड से बनाया था? जी जी बिल्कुल सेम, उसने पासपोर्ट से किया था पहले भी, पासपोर्ट से, फिर दोबारा पासपोर्ट से मसला उसने ये किया ना है, वेरीफाई। मसला ये है, पहले क्यूटेक्स में ऐसा होता था कि एक ही आईडी कार्ड से डिफरेंट अकाउंट बना सकते थे, या क्या नाम है, एक ही जीमेल से भी पहले पहले होता था। लेकिन अब क्या है, न्यू अकाउंट के लिए आपको हर चीज़ न्यू चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये अकाउंट मैं डिलीट करूं और सेम इसी आईडी कार्ड से या इसी पासपोर्ट से आप दूसरा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। आपको न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा, न्यू जीमेल एंड न्यू आईडी कार्ड, न्यू पासपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो मतलब अब उसके आईडी कार्ड पे या पासपोर्ट पे अब दोबारा ये वाला अकाउंट नहीं बनेगा क्या, या बनेगा मतलब क्यूटीज का? क्योंकि वो तो ब्लॉक हो आईडी गया कार्ड और उसमें इस आईडी कार्ड पे नहीं जी जी। बनेगा। फैमिली मेंबर से किसी का भी आईडी कार्ड यूज़ करें, ये किसी का भी यूज़ कर लें, फिर बन जाएगा, ठीक है। ठीक है लेकिन न्यू जीमेल सर। मैं वैसे ठीक है सर। सर और एक और बात थी कि ये क्यूटिक्स जो है फिर विड्रॉल में जो है मसले वगैरह भी बनाता है ना, अगर एक ही मोबाइल में दो दो अकाउंट अगर लॉगिन किए जाएं या मतलब हॉटस्पॉट लिया जाए। मेरे अच्छा तीन अकाउंट ओपन है एक मोबाइल में, एक लैपटॉप में, कोई मसला नहीं है। अच्छा आपने ठीक बाइनांस है, मतलब उसी मोबाइल बाइनांस जी जी पे के जरिए करना है आपने विड्रॉल एंड डिपॉजिट। इजी पैसा, जी जी बिल्कुल। मैं जैस कैश, ये जी बच्चों जी वाली चीज़ें छोड़ दें, बाइनांस पे जस्ट। जी 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 बिल्कुल सर। सर वैसे आपका जो है शुक्रिया भी अदा करना था। वो आपकी एक वीडियो है ना, उसमें आपने बताया था कि आप जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, और वो जो आपने समझाया है जिसकी दो मतलब पार्ट है जिस वीडियो के, पार्ट वन और पार्ट टू, जिसमें आपने बताया कि मतलब अगर डाउन डायरेक्शन में होता है तो हर ग्रीन कैंडल के बाद जो है लाल बनती है, फिर लाल के बाद डायरेक्ट लाल बनती है, और 90 प्लस उसमें जो है शॉर्ट होते हैं। तो उसमें मैंने जो है $40 से जो है तकरीबन $426 बनाए चलें, बाकी मुझे सेंड और कर दें। विड्रॉल भी किए। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं सेंड कर। देखिए, नहीं इन भाई ये ने बताया ना कि strategies- 2000 का लॉस हुआ। जी जी आवान, ये स्ट्रेटेजीज जो हम देते हैं टोटल प्राइस एक्शन बेस है, इसमें कोई इंडिकेटर जी, यूज जी। नहीं किया हुआ, ठीक है। आप जी, देखें जी। $40 से आप कितने बना चुके हैं? $450। $426। अच्छा 400 बनाए मैंने सर, साढ़े 700 बनाए थे, लेकिन वही बात है, लालच और ग्रीडिंग ने जो है ना मुझे तबाह कर दिया। 426 पे मैं ले आया, फिर मैंने अपने आप को रोक लिया, क्यूटिक्स मतलब कर दिया बंद, मतलब उसको लॉग आउट करके रख दिया, फिर 1 घंटे बाद विड्रॉल कर दिया बस। इन शॉर्ट ये कहा जाए कि 6000 से आपने कितने दिन में बनाए? 2 घंटे में सर। 2 घंटे में 6000 से आपने जी सर। 2 लाख रुपए बना लिए थे। सॉरी सर और 2.5 मज़े लाख। की जी बिल्कुल, और मज़े की बात यह है कि मतलब मैंने पेयर जो है, जो आपने बताया ना उस वीडियो में, मैंने सब पेयर मतलब खंगाले हैं, सिर्फ करेंसी पेयर को नहीं मतलब टारगेट किया, फेसबुक को भी किया, आईटेल को भी किया, ये ओटीसी मार्केट भी थी, ये रियल मार्केट थी। तो जो स्ट्रेटजीज आपको बताई हैं ये OTC में भी 90 प्लस वर्किंग करेंगी। ये तो फिर भी आपने लाइव में की, लाइव तो अंडरस्टूड करेगी। जी जी ठीक है? जी बिल्कुल। आज मैंने किया है, डेमो पे किया है सर, लेकिन डेमो पे रिजल्ट इसके वो खास नहीं है, मतलब वो आखिरी टाइम में जो है ना झोल दे देता है। मेरी बात सुने, सैटरडे संडे तो आप ट्रेडिंग से अवॉइड किया करें, क्योंकि मोस्टली परसेंट का ना ऑफ होता है। ये सारे जो है ट्रेडिंग में कूदे हुए होते हैं। और सर अरसलान ने पिछली वीडियो में भी बताया था, जिस पेयर के
आगे या पीछे USD लिखा हुआ होगा, आपने उसमें ट्रेडिंग करनी जी जी। है। सैटरडे संडे उसमें ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और सर मैं खुद जो है 14 घंटे जॉब करता हूँ, सुबह जाता हूँ 7 बजे, तो रात को जो है मैं आता हूँ कहीं 2 बजे। अब हिसाब लगा लें, मैं खुद जॉब पर्सन ही हूँ। और बस फिर यही है, उस दिन मैंने छुट्टी की भी थी तो बस आपकी मैंने वीडियो भी देख ली सुबह, फिर उसके बाद बस ये तकरीबन दोपहर में ज़ोहर से भी पहले जो है मैंने बना लिए थे, अच्छा अच्छा अच्छा। शाम को विड्रॉल कर दिए थे अब बस। सोचें कि ये बाकी स्ट्रेटेजी तो हमने यूट्यूब पे लीक कर दी है, अब जो हमारी जी पर्सनल जी सर। सीक्रेट स्ट्रेटेजी है वो कितने हद तक वर्क करेगी, जो हम अपने कोर्स मेंबर को सर देंगे वही इंशाल्लाह। सर, यकीन माने बड़ी बेहतरीन मैंने देखा है। अच्छा, आपको मैं भी बता दूं, ये इंट्रोडक्शन थोड़ा करवा दूं अपना। मैं खुद जो है तकरीबन क्यूटिक्स को जो है मतलब नवंबर से स्टार्ट किया हुआ है मैंने, मतलब 23 से, मतलब 2023 से नवंबर से स्टार्ट किया हुआ है। तो इंडियन स्कैमर्स के साथ यकीन माने, ये इस बंदे ने तो तकरीबन $2000 का लॉस किया ना। मैंने तकरीबन जो है 300-400 का मतलब किया ही है, 300-400-500 का तो किया है। लेकिन ये मैंने रिकवर भी कर लिए काफ़ी। अभी जिस तरह आपको मैंने 426 का बताया, इसके अलावा भी मैंने बड़े बड़े छक्के मार के जो है अच्छे खासे मार्केट को लूटा है। वही बात है, ये स्कैमर्स के साथ जो है ना बंदा जो है बर्बाद हो जाता है सर। जैसे अभी इस भाई का बर्बाद हुआ, ऐसे आपके जैसे लेजेंड बंदे मिलना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है यूट्यूब के ऊपर। और वो भी इतनी मतलब ऑथेंटिक जो है, आपने जो है अपनी जो वो है आपने जैसे बता दी, वो ट्रिक बता दी, यही ये कोई नहीं बताता। बाकी ये कोर्स में मैं भी इनरोल करना चाहता हूँ, लेकिन वही बात है ना, वो इस भाई वाली बात है, 14-14 घंटे जो है जॉब, आपको पता है 12 घंटे 14 घंटे हमारी जॉब होती है। बस ठीक है, तो इसके साथ कर ट्रेडिंग सकते में हैं। पेशेंस के साथ रहें, सब्र से जी जी अपने जो ना ट्रेड्स फाइंड किया करें, जल्दबाजी नहीं है। लॉस हो जाए आपने नेक्स्ट बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, देन उसके बाद अपनी ट्रेड प्लेस करनी। नॉर्मली क्या होता है, जब लॉस होता है ना इंसान डिप्रेशन में आता है, पसीने आने लग जाते हैं उसको, वो अपनी जल्दी जल्दी रिकवरी के लिए बैठता है, फिर जल्दी के चक्कर में अकाउंट ज़ीरो होता है। बेशक बिल्कुल यही है वो 750। जी बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो 750 किए थे ना, उसके बाद मेरा यही इरादा कि 2 ढाई 3 हज़ार बना के सो जाऊं शाम में ना, उसी चक्कर में 426 पे आ गया था बस। ये भी बड़ी अमाउंट है। सर सलान क्या कहते हैं, $40 से ये 450-700 तक चले गए। क्या कहते हैं हमारी एक मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा, ठीक है ठीक है, भेजूंगा आपको स्क्रीनशॉट, ठीक है सर। एक वीडियो तो मुझे फीडबैक भेजिएगा। जी जी सर, मैंने नीचे कमेंट भी किया हुआ है, बड़ा बेहतरीन। अच्छा अच्छा। अभी बाकी वीडियोस भी आपकी देख रहा हूँ। मेरा यही सीन है कि आपकी जो है सारी जितनी भी प्लेलिस्ट है उसको सबसे पहले जो है वॉच करूँ, उसके नोट्स बनाऊँ बाकायदा, फिर उसके बाद आपके कोर्स में जो है इनरोल करूँ। मैं खुद बहुत बेजार हूँ 12-14 घंटे काम कर करके सर। मेरी भी इतनी उम्र नहीं है, 22 साल का तो लड़का हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? बाकी क्वालिफिकेशन मेरी जो है ग्रेजुएशन है। अच्छा अच्छा। इसके अलावा मैं क्रिप्टो में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना, क्रिप्टो में भी थोड़ी बहुत की है इन्वेस्टमेंट, लेकिन बाइनरी जो है ज़बरदस्त है। ये अगर मेंटोर अच्छा मिल जाए तो। बाइनरी, जब भी कोई भी बाइनरी में आए ना, सबसे पहले माइंड ये बना कर आए कि उसका अकाउंट ज़ीरो होना है। ठीक है, बिल्कुल सर, होता है ये। लेकिन सर एक और बात भी है, ये ज़ीरो उनके होते हैं जो छोटा अमाउंट होता है या वो मतलब बड़े बड़े अमाउंट लगाते हैं, ये पेशेंस भी के है ना साथ सर। नहीं करते, बिल्कुल, जिस नॉलेज तरह के 100 साथ नहीं डालें करते तो जी। जी बिल्कुल सर, वो 100 डाल, मैं अपनी 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 बात बताता हूँ, 100 डाल के यही है कि वो बोलता है बस मैं 40 की ट्रेड लूँ, 30 की ट्रेड लूँ, लेकिन लेनी उसको 5 की चाहिए, 5 की 3 की। बिल्कुल ऐसा ही है ना सर। $3 100 पर $3। हाँ बिल्कुल यही। और फिर आपको पता है क्यूटिक्स में सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये आपको पता ही है, आप लोगों को बताते भी होंगे, ये बोनस का सिस्टम भी है ना इसमें, 50% 70%, उससे काफ़ी जो है बंदे को सपोर्ट मिलती है। बोनस नहीं लीजिएगा कभी भी, मेरा आप सबको एक मेरी सजेशन है। बोनस एक ट्रैप है, आप बोनस के चक्कर में अच्छा अकाउंट अच्छा। ज़ीरो करेंगे। आप अपनी रियल अमाउंट से ही ट्रेडिंग किया करें जस्ट, क्योंकि आपको ऐसा लगता है, इंसान की मेंटलिटी क्या है, वो ये सोचता है कि यार ये मेरे $25 $50 जो ऊपर के, ये मेरा बेनिफिट है। वो बेनिफिट नहीं है। आपका जब लॉस होगा आपके रियल अकाउंट से ही होगा लॉस, समझ रहे हैं। ठीक, अगर ठीक आपने है सर। विड्रॉल लिया, विड्रॉल आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना आपके बैलेंस बचा होगा बस। मिसाल के तौर पे $100 आपने डाले, 50 का बोनस ले लिया, 150 हो गया, आपने कर लिया $25 लॉस। अब आप सोच रहे हैं यार विड्रॉल कर लेता हूँ, तो विड्रॉल आपके वही जो है $75 होंगे,
ऐसा नहीं है कि आपके वही $125 विड्रॉल हो रहा होगा, नहीं, ये सीधा सीधा ट्रैप है, बोनस के चक्कर में आप कभी नहीं रहिएगा। ठीक है। और सर वो जो आपसे मेरे बस यही फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था इसका यही था ना कि मतलब उसी मोबाइल में वो जो है अपने वालिद साहब की जो आईडी कार्ड से अकाउंट बना सकते हैं न्यू जीमेल से, जी, मतलब उसके विड्रॉल में और उसके डिपॉजिट में कोई इशू नहीं होगा। अगर ब्लॉक का ऑप्शन आया था आपके पास पिछला अकाउंट, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके ब्लॉक लिए का ऑप्शन आ चुका इसके लिए है। ये करना है, आपने अपनी क्रोम की हिस्ट्री को डिलीट करना है। ठीक है। क्रोम की हिस्ट्री डिलीट करेंगे, न्यू जीमेल से न्यू आईडी कार्ड या न्यू पासपोर्ट से आप न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे किसी दूसरे पर्सन का। वैसे ट्रेंड लाइन जो है मैं जो रखता हूँ, मैं तो रखता हूँ बॉडी टू बॉडी, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नज़र आ रही है तो आप इसके साथ विक को भी जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी टू बॉडी भी लगा लें और विक टू विक भी जो है आप इसे ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं कोई अच्छी एग्जांपल देख लेते हैं कि जहाँ मार्केट में कोई ट्रेंड लाइन लग रही हो तो ड्रा करके जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चैनल बन रहे हैं सारे सारे, मार्केट कैसे चलती रही है, इसी को ही ले लेते हैं गाइस हम, ठीक है। सर ये भी क्लियर कीजिएगा इनको कि कौन से ट्रेंड में किस तरफ से किस डायरेक्शन में लगाई जाएगी। हाँ जी ठीक है। देखिए जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड डाउन आ रहा है, ठीक है। चार्ट सभी के पास आ रहा है क्लियर? यस सर। तो ये हमने विक टू विक भी जो है वो लगा ली है, ठीक है। और बॉडी टू बॉडी भी जो है हमने ट्रेंड लाइन लगा ली है, ठीक है। अभी क्लियर है? अब देखें ट्रेंड लाइन के बेस पे आपको हमेशा बताया गया है कि आपने थर्ड टच के ऊपर जो है वो मार्केट में अपनी एंट्री जो है वो प्लेस करना होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एक तो हमारे पास ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। यहाँ से हमें क्लियर है कि ट्रेंड डाउन डायरेक्शन के लिए जा रहा है और यहाँ पे ये हमारा प्रीवियस क्या है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस लेवल ये दोनों चीजें एक ही लोकेशन पर टच कर रही हैं गाइस, ठीक है। अब यही हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है और ट्रेंड लाइन भी जो है आपकी यहीं से गुजर रही है, ठीक है। आप यहाँ पर रिवर्सल के लिए अपनी अच्छी ट्रेड जो है वो प्लेस करके मार्केट से अपना प्रॉफिट जो है वो ट्रेंड लाइन की बेस पे जनरेट कर सकते थे गाइस, ठीक है। अगर ट्रेंड हमारे पास डाउन डायरेक्शन का है तो हम ट्रेंड लाइन को ऊपर से ड्रा करेंगे गाइस, ठीक है। और अगर हमारे पास ट्रेंड बाय साइड जा रहा है तो हम ट्रेंड लाइन को जो है वो डाउन मतलब नीचे की ओर से जो है हम लगाएंगे। अभी मैं किसी जगह पर देखता हूँ कि हमें बाय साइड का ट्रेंड मिले ताकि हम उसमें भी जो है इसे ड्रॉ करके चेक करें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम इसे लेते हैं बाय साइड के लिए, ठीक है, ये हमारा बॉडी टू बॉडी आ गया। टेल टू टेल जो लेते हैं उनके लिए इस तरह करके बनेगी। अब यहाँ पे वही सिचुएशन आपके पास अगेन आ गई है कि ये आपका हैमर वाला सपोर्ट लेवल आ रहा है, ठीक है। अब ये थर्ड टच पे जैसे आपको बताया गया है कि आपने अपनी एंट्री प्लेस करनी होती है, तो ये आपके पास ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन इन दोनों का काम जो है गाइस वो सेम है, ठीक है। जो काम हॉरिजॉन्टल लाइन का है सेम वही काम जो है वो हमारे पास ट्रेंड लाइन का होता है, ठीक है। इसमें कोई खासा फर्क नहीं होता, दोनों का काम जो है वो सेम ही होता है गाइस, ठीक है। अभी अभी देखें अगर हम बॉडी टू बॉडी लेते हैं तो यहाँ पे देखें जैसा कि आपको बताया गया है कि थर्ड टच पे आपने ट्रेड प्लेस करना होती है, ठीक है। अब थर्ड टच पे देखें आपके पास हैमर आ गया, ठीक है। अब हैमर के बाद आप अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है आपके पास बाय साइड जाने के लिए। आप देखें मार्केट किस तरह इसे प्रॉपर फॉलो कर रही है और मार्केट अच्छा खासा बाय साइड गई है, अगेन उसी लेवल पे आई है हैमर वाले लेवल पर, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी ली और बाय साइड निकल गई, ठीक है। सर अभी यहाँ पर जहाँ हैमर बना है यहाँ पर प्रीवियसली एक लेवल भी आ रहा है, तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन इनको मिलेगी, एक तो ट्रेंड लाइन की एक हॉरिजॉन्टल लाइन की। डबल कंफर्मेशन की बेस पर ये इजीली अपनी एक ट्रेड यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जी जी कैसर भाई, यहाँ पे भी इनके पास एक अच्छा खासा ये प्रीवियस मल्टीपल टचेस का भी जो है वो लेवल आ रहा है और यहाँ पे प्रीवियस बाय सेलर का स्टॉप मोमेंटम भी आपको देखने को नजर आ रहा है गाइस, ठीक है।
इस बाकी तो कैंडल को हम बाकी स्टॉक तो देखें मोमेंटम गाइस, का नाम लेते हैं। बाकी डीप इसके बारे में जानना होगा तो वो इंशाल्लाह कोर्स मेंबर को तो हमारे पता ही है। बाकी जितना हो सकता है हम देखें आपको बताते हैं, लेकिन एक एक ट्रेड के लिए कितनी कंफर्मेशन लेते हैं और किस किस तरीके से लेते हैं, ये थोड़ा बहुत डीप क्वेश्चन है। तो देखें जितना हो सकता है उतना तो हम आपको बता देते हैं। बाकी तो इसके लिए फिर प्रॉपर कोर्स वगैरह ही करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि देखें अभी जैसे सर ने बताया स्टॉप मोमेंटम, अब स्टॉप मोमेंटम समझाना पड़ेगा आपको सिर्फ एक ट्रेंड लाइन के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक ट्रेड प्रेस करने के लिए जो कि आपके लिए इजी होता है कि आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकें मार्केट से अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, ठीक है। किसी और भाई का कोई सवाल है ट्रेंड लाइन के हवाले से या हॉरिजॉन्टल लाइन के हवाले से या किसी और चीज़ के हवाले से? और ये जो बार बार पूछ रहे हैं कि आपका बैच 14 जो है वो टाइमिंग क्या होगी, तो मैंने अभी शुरू में ही बता दिया आपको कि टाइमिंग जो है हमारी, हम 2 हिस्सों में तकसीम करने वाले हैं बैच 14 को, नाइट में और डे में। यानी नाइट का बैच अलग होगा बैच 14 और डे का बैच अलग होगा बैच 14 का। तो जिस पर्सन ने जिस टाइमिंग में ज्वाइनिंग देनी हो वो उसी टाइमिंग में अपना नाम लिखवाइएगा, ताकि हम उसके हिसाब से ही आपकी कम्युनिटी क्रिएट करेंगे। सर ये अभी क्योंकि बैच 14 स्टार्ट होने वाला है हमारा और अब आ चुका है हमारा गिव अवे का टाइम, तो अब बहुत सारी नज़रें आ चुकी हैं हर बंदे की गिव अवे के ऊपर। तो गिव अवे को काइंडली क्लियर करें, गिव अवे किसे मिलेगा? ये समझ रहे हैं कि हम सब सारे पर्सन को मिलेगा, क्योंकि अब हर बंदे का यूट्यूब की वीडियो के नीचे मैसेज आ रहा है कि सर आई डिज़र्व। यूँ सारे डिज़र्व करेंगे तो फिर क्या करेंगे हम? तो लिहाजा उसी बंदे को दिया जाएगा। सर ये बताएं ज़रा किस तरह के कमेंट हम वैलिड करार देंगे? आई थिंक नेट इशू है। देखें गाइस, ये याद रखिएगा जो भी कमेंट आएंगे ना वो अगर हमारी वीडियो से रिलेटेड हुए, यानी किसी ट्रेड के हवाले से क्वेश्चन आ गए या ट्रेड के हवाले से आपने बताया कि यहाँ पर ये चीज़ सर ने देखी है या इसमें मज़ीद और चीज़ें, यानी वैलिड उसी को करार दिया जाएगा जो हमारी वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड हो। यानी कि आपने एक ही मैसेज सेव किया हुआ है, वो हर वीडियो के नीचे वही डालते रह रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसा भी कर रहे हैं। हमारी मोस्टली वीडियो पर एक ही बंदे के सेम कमेंट्स आ रहे हैं, तो आपने डिफरेंट कमेंट्स लेकर आना है ताकि पता चले कि यार आप एक्टिव हैं। सेव करके बैठ जाएंगे 50 कमेंट एक साथ और हर वीडियो पे 50 के 50 एक साथ डाल रहे हैं तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो वैसे कॉपीराइट वाला मसला है, तो आप खुद सोचें, खुद समझें, खुद दिमाग लगाएं कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस हवाले से आपको खुद प्रिपेयर होना है। इंशाल्लाह बैच 14 में हम गिव अवे करने वाले हैं, जिस तरह बैच 13 में हमने गिव अवे किया है। बैच 13 के जिसको गिव अवे मिला है, अगर वो अभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो वो बताएं कि उनको गिव अवे मिला है या नहीं। आई थिंक हैं शायद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आपने ये मुझे गिव अवे किया था तो आवाज़ कम आ रही है आपकी, बहुत ज़्यादा कम आ रही है आवाज़। मैंने कहा कि उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं प्रॉपरली जो नॉलेज लेता था और प्रॉपरली जो अच्छे वाला कमेंट होता था वो करता था, वीडियो को देखता भी था और कमेंट भी करता था। और मैंने सर से बहुत रिक्वेस्ट की कि सर मुझे ज्वाइन करना है, और सर ने मुझे ज्वाइनिंग दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद से भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ और बहुत नॉलेज सर से ले रहा हूँ। और ये है कि इसके लिए यही है अपॉर्चुनिटी तमाम मेरे भाई के लिए कि वो आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक मतलब एल्गोरिदम है। वो क्या है कि आप वीडियो देखें, उसके लिए प्रॉपर नॉलेज लें और उसे कमेंट करें। अच्छा, अच्छे वाला कमेंट करें। ये नहीं ये बताइए आपको गिव अवे में क्या दिया गया है और क्या उसके कोई चार्जेस लिए गए जिसमें आप आए हैं, वो बताएं। नहीं, ये नहीं, बिल्कुल ही चार्जेस नहीं लिए, मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया गया तकरीबन। और सर ने बैच 13 में मुझे ज्वाइनिंग भी दी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें हमारी क्लासेस भी हो रही हैं प्रॉपरली।
और कोई चार्जेस नहीं लिए, बिल्कुल फ्री में दिया है सर ने बैच 13 में ज्वाइन हमें। और अभी आप बैच 13 में ज्वाइन हुए तकरीबन आपको 10 से 12 दिन हो चुके हैं? जी सर, तकरीबन अराउंड अबाउट 2 हफ्ते हो चुके हैं या कम ही हुए हैं। हाँ, इतने तो आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या सीखा अभी और पहले में, क्या डिफरेंस है? सर मैं पहले तकरीबन मतलब पहले करता था ट्रेडिंग, लेकिन ऐसे नहीं जैसे अब करता हूँ। वो पहले तो बस आता था और बस चीज़ें कुछ ना कुछ सीखी और उसे अप्लाई ना किया, बस वो ऐसे ही छोड़ दी और नीचे के पीछे पड़ गया इस तरह। और अब जो है वो इस तरह है कि पहले हैमर सीखा, उसके बारे में प्रॉपर मतलब लेता स्क्रीनशॉट्स और सर को भेजता, सर हफीज़ को, आपको। और इसी तरह मतलब हर जो है ना मतलब एक टॉपिक रोजाना पढ़ाया जाता है, उसके बारे में प्रॉपरली स्क्रीनशॉट और उसके सब प्रॉपरली एसएनआर वगैरह लेवल लगाकर और सर से क्वेश्चन वगैरह पूछ कर इस तरह के मतलब मैं करता हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है पहले की निस्बत। बहुत अब आला है। मैं तो कहता हूँ जो है ना ट्रेडिंग, ये नॉलेज के बगैर है ही नहीं। जैसे आप कहते हैं ये समंदर है, अगर इसमें बगैर सीख के आओगे तो डूब जाओगे, अगर सीख कर आओगे तो मतलब सही रह जाओगे। चलें, बहुत अच्छी बात है। बस ये कहना चाहूँगा आपसे भी कि प्रॉपर कोर्स जब तक आपका चल रहा है तो कोशिश करें कि सिर्फ $1 की ही ट्रेड्स लें, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। ऐसा नहीं कि आप डेमो में करें, क्योंकि डेमो की साइकोलॉजी अलग है, लाइव की साइकोलॉजी अलग है, ठीक है। तो डेमो के कुछ अलग थिंकिंग होती है इंसान की। जब लाइव मार्केट में लाइव अकाउंट पे आता है तो फिर वो उसकी मेंटलिटी चेंज हो जाती है। फिर असल में कहानी बनती है कि अब वो लॉस करता है तो क्या वो उसका माइंड सेट रहता है या फिर वो अपनी साइकोलॉजी डिस्टर्ब कर बैठता है। तो एक सारे स्टूडेंट से मैं यही कहता हूँ कि जब भी आप सीख रहे हैं मतलब आपकी जो ड्यूरेशन चल रहा है सीखने का, लर्निंग टाइम, इसमें आपने $1 की ट्रेड्स एटलीस्ट लेनी है लाइव अकाउंट में, ठीक है। ताकि आपकी अभी जो आपकी कन्फ्यूजन है, अभी जो आपका माइंड सेट नहीं हो रहा, वो आप हमें बताएं, फिर हम आपका माइंड सेट करेंगे। देखें, ट्रेडिंग में नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? साइकोलॉजी अगर आपकी सेट है तो फिर थोड़ी बहुत नॉलेज भी चलेगी, लेकिन अगर साइकोलॉजी सेट नहीं है और पूरा समंदर लेके बैठे हैं नॉलेज का, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर अकाउंट ज़ीरो होंगे, क्योंकि आप साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब रहेंगे और बड़ी बड़ी अमाउंट लगाएंगे। जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ छोटी अमाउंट लगा रहे होंगे, जहाँ 50-50 होगा वहाँ बड़ी अमाउंट लगा के लॉस कर रहे होंगे। तो यही है, आपको सेटिंग से चलना है। जी दिलशाद भाई, कुछ कहना चाहते हैं आप? सर, जैसे आप कह रहे हैं कि $1 से ट्रेड लगाएं, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं 3-3, $4 की ट्रेड लगाता लाइव अकाउंट पे, तो मोस्टली जो है ना अगर आपकी बताई हुई चीज़ों पे मैं अमल करता था तो मोस्टली ऐसे होता था, कभी कभी मैं लॉस में चला जाता था। और जब मैं $1 की करता था ना तो मुझे सही तरह से समझ आती थी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में जाता था। तो ये बहुत चीज़ वर्क करती है कि $1 से हमारा जो है ना वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्डअप होता है। देखें, $1 तो उसमें लॉस $1 की अगर आप ट्रेड लेते हैं और दिन में 100 ट्रेड्स फाइंड कर लेते हैं, तो सोचे ना कि दिन के पाकिस्तानी आपने 28-30 हज़ार बना लिए आराम से एक दिन के अंदर। हमारे यहाँ क्या होता है, हर बंदा सोचता है कि मिनटों में अमीर होने का, मिनटों में करोड़पति बन जाऊँ, मिलियनर बन जाऊँ, बिलियनर बन जाऊँ, फिर अकाउंट ज़ीरो करते हैं और कुछ नहीं करते। घर भी बेचना पड़ता है, किडनी भी बेचनी पड़ती है। पिछले दिनों एक बंदे का मैसेज आया कि सर मेरा अकाउंट जो है ना किसी ने ज़ीरो करवा दिया है, किसी ट्रेडर ने, मैं खून बेचने जा रहा हूँ। भाई ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी थी आपको पूरी अमाउंट लगाने की किसी के सिग्नल पे? और न्यूज़ के ट्रेड लिया उन्होंने पिछले दिनों सर अरसलान, और मुझे मैसेज आया ये। अब आप बताएं ऐसी क्या नौबत थी यार कि आपने किसी एक कैंडल के ऊपर पूरी अमाउंट लगा दी? तो लिहाजा भाई पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करें। दिन में आपको 100 ट्रेड्स मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। आराम से आप जो है वो 100 ट्रेड्स फाइंड कर सकते हैं अपनी नॉलेज की बिहाफ पर। अवान बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं? और सर जी दिलशाद बोले। और सर वो डेमो अकाउंट पे तो यकीन करें, हम जब कंपाउंडिंग में करने बैठता हूँ कभी कभी ना, वो बस अपने मज़े के लिए कंपाउंडिंग भी करने शुरू कर देते हैं। तो कंपाउंडिंग पे कल रात मैं बैठा हूँ, $10,000 से मैंने आपकी बताई हुई चीज़ों पे ना
तकरीबन राउंड अबाउट $14,000 तक अकाउंट ले गया हूँ। स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे, हमारा एक ग्रुप है उसमें सभी हैं ऐड, तो वहाँ पे मैंने $14,000 के डल के राउंड अबाउट ले गया अकाउंट को मैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लेकिन वही बात है ना, डेमो जो अकाउंट दिया जाता है वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। मैं जब प्रैक्टिस करता था अपने ट्रेडिंग सीखने के टाइम पर, तो मैं डेमो को ना $100 पे लेकर आता था, फिर $3 की ट्रेड लेता था। यानी मैं ये सोच समझ के खेलता था कि मेरा लाइव अकाउंट है। $10,000 से प्रैक्टिस नहीं किया करें आप लोग, छोटी अमाउंट करें, पहले लॉस कर लें या फिर उसका अमाउंट ही सेट रखें इतना कम, फिर उस पर कम अमाउंट से ट्रेड्स लें। सर अमाउंट जो है ना तकरीबन $10-12 की से स्टार्ट की थी, और इसी तरह जो है ना उसको डबल करता गया था मैं। जी जी, गुड हो गया, बेहतरीन हो गया। अवान बाबा कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं, और चार्ट भी है। जी सर वो जी 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 सर बिल्कुल। सर वैसे आपकी जो वीडियोस हैं वो अगर बंदा प्रॉपर देख लेना, मैंने जो अंदाज़ा लगाया है आपकी यूट्यूब की और आपकी मतलब जितनी भी आपकी नॉलेज है उसको अगर दिल से देख ले और उसके नोट्स वगैरह अगर बना लेना, तो ये ट्रेंड लाइंस का और इसका जो है फिर कोई मतलब वो नहीं पड़ता मेरे नज़दीक। तो मतलब देखना या पूछना फिर बनता ही नहीं है ना। उसमें आपने बताया हुआ है कि जो है बाज़ मतलब उसमें आपने पॉइंट्स भी बताए हुए थे ना कि बाज़ लोग बोलते हैं कि विक्स से जो है इसकी ट्रेंड लाइन लगाएं या इसकी बॉडी से लगाएं। फिर आपने बताया भी था कि अगर विक्स बड़ी हो तो आप जो है विक्स के साथ मतलब डबल लाइन बनाएं, जोन मतलब कंसीडर एक विक्स के साथ लगाएं और एक जी बिल्कुल जोन कंसीडर कर दें। वही मतलब काफ़ी बेहतरीन जो है आपने नॉलेज दी हुई थी। और सर ये अपने कोर्स के बारे में अगर थोड़ा बता देते तो मैं जो है एनरोल कर लेता। कोर्स का देखें, नाइट की टाइमिंग क्या है आपकी? नाइट की देखें 10 बजे की टाइमिंग है, 9-10 बजे की टाइमिंग होती है, और डे की अभी हमने सेट नहीं किया, ठीक है। तो नाइट में अगर ज्वाइनिंग देना चाहते हैं तो नाइट के लिए नाम लिखवा दीजिएगा, सर हफीज़ को मैसेज कर दीजिएगा। और मैं बताता चलूँ अगेन आपको, यूट्यूब की जितनी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपने यहाँ ट्रेड लिए रीज़न नहीं बताया। यार हमने बनानी होती है 10 से 15 मिनट की वीडियो। अब एक वीडियो में अगर मैं 10 ट्रेडें ले रहा हूँ तो सबका अगर रीज़न प्रॉपर बताने बैठ गया तो सोचें वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी। तो फिर लेंथी होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट देखते भी नहीं हैं। तो नॉर्मली सर सलान और मेरी कोशिश होती है 10 से 12 मिनट के अंदर वीडियो को फिनिश किया जाए, ताकि हर बंदा आराम से देख सके और कुछ ना कुछ 1-2 ट्रेड से ही सीख सके। अभी रिसेंटली जो हमारी वीडियोस आ रही हैं, हम ज़्यादा ट्रेड्स लेते ही नहीं हैं। मुश्किल से जो हद बीमारी ट्रेड ली तो 2 से 3 ट्रेड लिए, इसके अलावा नहीं। और जितना कोशिश होती है कि आपको डिफ़ाइन कर देते हैं, बता देते हैं यहाँ पे इस रीज़न से ट्रेड लिए। बाकी तो यार प्रॉपर नॉलेज लेनी है, प्रॉपर सीखना है, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है ना यूट्यूब की वीडियो से। आप उससे अच्छे खासा मतलब सीख तो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नॉलेज लेनी है तो फिर उसके लिए फिर आपको आना पड़ेगा, बैच में आना पड़ेगा, कोर्स में आना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको 16 टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। उस टॉपिक से हट के एक और टॉपिक है, वो है सलान और मेरा टॉपिक। मतलब कहने का मकसद ये है कि हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे, लाइव मार्केट पर लाकर आपको बताएंगे मार्केट मोमेंटम क्या करती है, मार्केट के टारगेट्स किस तरह फाइंड किए जाते हैं, जो कि हर मतलब आपके टॉपिक्स में नहीं है वो। यानी हम आपको बताएंगे मार्केट में आपने देखें, एक तो होता है आपने रिवर्सल प्लान कर लिया, आपने रिट्रेस प्लान कर लिया, ट्रेंड के सेंटर में, ट्रेंड के बीच में आपने ट्रेड्स कैसे लेनी है, ये हम आपको एक्सपीरियंस से बता रहे होते हैं। सो जिसने आना हो कोर्स में ज्वाइनिंग दे सकते हैं। और बस यही है कि जी जी सर फीस का स्ट्रक्चर वगैरह भी बता दें और टाइम पीरियड भी बता देते तो टाइम पीरियड 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह सिखा देंगे। और फीस का स्ट्रक्चर वगैरह के लिए सर हफीज़ को मैसेज कर दें, ग्रुप में वो अपना नंबर डाल देते हैं या हेलो हाय का मैसेज कर देते हैं, ठीक है, पब्लिक ग्रुप में। ठीक है सर। राना राशिद तो यही है। जी जी ठीक है सर। और ये संडे वाली क्लास तो आपकी 9 बजे होती है ना, मतलब जैसे अभी आपने की है ये पब्लिकली? जी ये तो हर संडे होती है आपकी? जी जी पब्लिक को। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। किसी और का कोई क्वेश्चन है जल्दी कर सकते हैं, टाइम शॉर्ट है। सर हफीज़ ने मैसेज भी कर दिया नंबर, किसी को अगर नहीं पता तो यहाँ से नंबर मैसेज कॉपी कर लीजिएगा, सेव कर लेंगे, उनको मैसेज कर दें, प्रोसेस आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, आई थिंक सर एक बात जी 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 सर एक बात पूछनी थी कि
तकरीबन हो गए हैं महीना या मतलब 15-20 दिन से पहले ये क्वाटेक्स में नहीं था ना कि भाई अपना पहला अकाउंट जो अब कहते हैं कि पहला अकाउंट जो है वो जाकर डिलीट करें तो फिर उसी कार्ड पर बना सकते हैं। क्या अब वो भी नहीं होता कि वो हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, आप अपना अकाउंट अगर आपने डिलीट कर दिया ना जिस आईडी कार्ड से, अब इस आईडी कार्ड से बेशक आपने अकाउंट डिलीट किया हुआ हो, आप वापस इस आईडी कार्ड से अकाउंट नहीं बना पाएंगे। बन भी जाएगा तो कुछ दिन के अंदर ब्लॉक हो जाएगा। यानी क्यूटेक्स की हिस्ट्री में अगर एक आईडी कार्ड आ चुका है, उनकी नज़र में आ गया है, उनके डेटा में घुस गया है, तो फिर वो आप उससे अगेन कोई और अकाउंट नहीं बनाए तो बेस्ट है। क्योंकि अगर आपने बनाया और बन गया और आपने उसमें डिपॉजिट कर दिया और वो अचानक ब्लॉक होगा, आपको विड्रॉल का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, तो फ़ायदा नहीं है। रिस्क ना लें अपने अमाउंट के साथ। तो न्यू अकाउंट बनाया करें, जब भी बनाएं फैमिली मेम्बर के किसी भी आईडी कार्ड को यूज़ करें जिसका पहले कभी क्यूटेक्स में अकाउंट नहीं बना हो, उस आईडी कार्ड को यूज़ करें, ठीक है। न्यू जीमेल बनाएं और कोशिश किया करें, मिसाल के तौर पे आपके फादर का नाम है खुर्रम, तो आपने जीमेल भी खुर्रम ही की यूज़ करनी है। अगर नहीं बनी हुई तो जीमेल भी क्रिएट करें। चलें गाइस, टाइम एंड हो रहा है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड पर। आप सबसे अपना ख्याल रखिएगा और अगर कोई और सवाल हो तो अलग से मैसेजेस कर दीजिएगा। यूट्यूब की वीडियो के नीचे भी आप सवाल कर सकते हैं, वहाँ भी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और जिसने बैच 14 में ज्वाइनिंग देनी हो, 5 जून से स्टार्ट ले रहे हैं, वो सर हफीज़ से कांटेक्ट कर लें। क्रैश क्लासेस में आना चाहते हैं या किसी सीरीज़ में आना चाहते हैं 20 to 100, 50 to 500, 100 to 1000 या 200 to 2000, मंडे से प्रॉपर सिग्नल शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह, यानी कल से। तो जिसने ज्वाइनिंग देनी हो वो दे सकता है, ठीक है गाइस। अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। लव फॉरएवर। थैंक्स।